हमारे पास है ए बॉडी ऑफ 4 kg स्टार्ट एट t इक्वल टू 0 फ्रॉम x इक्वल टू 0 विथ v इक्वल टू 0 की बॉडी का मास दे रखा है। मास कितना दे रखा है 4 kg। जब वह स्टार्टिंग में है तो उसमें क्या है t इक्वल टू 0 है, वो रेस्ट में है इसका मतलब, और x इक्वल टू 0 पे है ये, और v इक्वल टू 0 पे, एंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2t। तो इसको एक्सेलरेशन क्या है इसके पास स्टार्टिंग में, वो है इसके पास 2t। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट 4 सेकेंड्स। पहला हमारा पार्ट है कि वेलोसिटी हमें बताना है एट 4 सेकेंड्स, एट t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे। एक्सेलरेशन उसने इतना दे रखा है, और स्टार्टिंग में जो हमारे पास x इक्वल टू, वो क्या है, x इक्वल टू भी 0, t इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0 है। तो स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन दे रखी है उसकी कितनी 2t। हमें वेलोसिटी बतानी है एट 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी। ओके, तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना है, इंटीग्रेट ऑफ एक्सेलरेशन। तो v क्या आ जाएगा 2t dt। तो v क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर वेलोसिटी देखें तो क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो यानी कि वेलोसिटी क्या आ गया हमारे पास t स्क्वायर, t की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, दैट इज द आंसर 16 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स। क्या बताना है सेकेंड पार्ट में, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट में हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट एट फर्स्ट 10 सेकेंड। सेकेंड पार्ट में हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड पार्ट x हमें बताना है एट t इक्वल टू 10 सेकेंड तक, फर्स्ट 10 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट हमें बतानी है। तो वेलोसिटी क्या है था हमारे पास t स्क्वायर, अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट निकालिए तो इसी का दोबारा से क्या होगा इंटीग्रेट करा जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास t 3 बाय में 3, t की वैल्यू हमें क्या करनी, 10 पुट करनी पड़ेगी, 10 का क्यूब डिवाइड बाय 3, 10 का क्यूब डिवाइड बाय 3, यानी कि इतने मीटर हमारे पास क्या आएगी डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। फर्स्ट 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या जाएगी इतनी। पहले तो हम क्या करते थे कि हमें डिस्प्लेसमेंट दी जाती, डिफरेंशिएट करते तो वेलोसिटी आती थी, फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करते तो एक्सेलरेशन आती थी। अब एक्सेलरेशन का इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या था हमारे पास सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड टाइम व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज 0। टाइम बताना है थर्ड पार्ट में कि फोर्स क्या हो जाए 0। थर्ड पार्ट में हमें क्या बताना है, टाइम हमें बताना है क्या हो एट फोर्स क्या हो जाए वहां पे 0। फोर्स एक्टिंग बॉडी 0, किस टाइम पे क्या होगा फोर्स उसका 0 हो जाएगा। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स हमारे पास क्या होगा ma। तो F इक्वल टू मास कितना है 4 और a कितना है 2t। तो 4 0 कर देंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 2t। तो 2t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 सेकेंड्स। ओके, फोर्स तो क्या रहेगा 0 टाइम 0 सेकेंड पे, यानी स्टार्टिंग में ही फोर्स क्या रहेगा 0 रहेगा। ये क्या था हमारे पास थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी एट t इक्वल टू 4 पे। फोर्थ पार्ट में पूछा है फोर्स बताना है किस पे t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। तो F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू 4 इंटू टी स्क्वायर आया था हमारे पास एक्सेलरेशन, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर, सॉरी एक्सेलरेशन क्या है 2t है, सॉरी, तो 2 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 32 न्यूटन। तो क्या आ जाएगा 32 न्यूटन, क्या आ जाएगा t इक्वल टू 4 पे हमारे पास फोर्स कितना आ जाएगा 32 न्यूटन। फोर्स स्टार्टिंग में ही 0 रहेगा, उसके बाद क्या होगा बढ़ता जाएगा। ओके, अगला हमारे पास क्या पूछा है, फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी फ्रॉम t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 4। फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम एट
t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 4 तक, t इक्वल टू 2 से लेकर t इक्वल टू 4 तक चेंज इन मोमेंटम बताना है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल टू एम वी होता है। ओके, तो चेंज इन मोमेंटम क्या क्या हमारे पास, p इक्वल टू एम वी। तो p क्या आ जाएगा, m क्या है 4 और v क्या है था हमारे पास t स्क्वायर। इसका इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, 2 से 4। इंटीग्रेट क्या होगा 2 से 4, तो यानी कि 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 16 माइनस 4 यानी कि 4 इंटू 12, तो क्या आ जाएगा 48 न्यूटन, 48 केजी मीटर पर सेकेंड। दैट इज द आंसर। चेंज इन मोमेंटम है t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 4, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम क्या था एम वी, एम क्या v क्या था हमारे पास t स्क्वायर। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा t स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2 to 4। ओके।